नमस्कार दोस्तों, गजब हो गया है। नरेंद्र मोदी पर किताब लिखने वाले को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गजब की बात तो यह है कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बीजेपी के नेताओं की तस्वीरों के और नरेंद्र मोदी की किताब के पीछे छिपे इस मक्कार की गिरफ्तारी की बात पता चली तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हिम्मत दिखाई और अखबार में छपवा दिया कि मोदी पर किताब लिखने वाले इस महाठग ने गुजरात की अपनी कंपनी कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स लिमिटेड के नाम पर 350 करोड़ रुपए लोन लेकर बैंक को लूट लिया है। दोस्तों, इसको कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। दोस्तों, इतिहास की किसी सरकार में देश के राजा का नाम लेकर चोर मक्कार बेईमान पैदा नहीं हुए। चोर मक्कार बेईमानों में तो खौफ होता था कि अगर राजा का नाम लेकर के डाका डालेंगे तो राजा तो भाई सूली पर चढ़ा देगा, लेकिन यहां तो गजब ही चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात का एक ठग किरण पटेल भारत सरकार से Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूम रहा था और अब मोदी पर किताब लिखने वाले ने बैंक लूट मारी है। जो 350 करोड़ रुपए मोदी पर किताब लिखने वाले इस संजय शेरपुरिया ने डकार लिया है, वो किसका पैसा था? वो आपके सेविंग अकाउंट का पैसा था, वो हम भारतीयों का पैसा था। अब इतना ही नहीं है, इस महाठग, इस महाफ्रॉड बैंकों को चूना लगाने वाले की मोदी चालीसा भी सुन लीजिए और समझिए कि नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके, राजा जी की तारीफ करके, भक्त बनकर आखिर क्या क्या कांड करने का लाइसेंस मिल सकता है। सुनिए। धैर्य रखो तुम मोदी पर, वह नव भारत का निर्माता है। ऐसे युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। जैसे पुराने जमाने में भगवान की तपस्या करने पर वरदान मिलता था, वैसे ही इस महाठग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिव्यदर्शी मोदी नाम की किताब लिखकर सबसे बड़ा भक्त होने का वरदान प्राप्त कर लिया। मात्र 11 करोड़ में ये ईडी का केस खत्म कराने की गारंटी लेता था और ये मंत्री बनवाने की गारंटी भी लेता था। इसीलिए नेता लोग सब इसके आगे पीछे पूछ लाते हुए घूमते थे। ये ठेके दिलाने की गारंटी लेता था, इसीलिए बड़े बड़े ठेकेदार, बिजनेसमैन सब इसकी जी हुजूरी में लगे रहते थे। इसकी पहुंच और नटवर लाली के कुछ नमूने देखिए। आपको ये देखना चाहिए क्योंकि इस देश की भ्रष्ट गोदी मीडिया की ये दिखाने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखिए। ये ठग सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के साथ है, ये मोहन भागवत के साथ है, ये देखिए ये यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ खड़ा है, ये देखिए ये यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ है और तो और ये अंजना ओम कश्यप के साथ भी है। और देखिए इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा भी इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या भैया, जब दुनिया में एक खबर फैल गई कि मोदी पर किताब लिखने वाले इस महाठग को यूपी पुलिस ने लखनऊ में धर दबोचा है, तब एसबीआई बैंक की हिम्मत हुई और अखबार में करतूत छपवा दी कि लोन लेकर भागा है और लौटा नहीं रहा है। दोस्तों, कोई आपको नहीं बताएगा कि इस तरह के ठग, इस तरह के जालसाज आखिर बनते कैसे। तो होता यह है कि सत्ताधारी नेताओं के पास ऐसे लोग होते हैं जो सरकार में बैठे मंत्रियों और उद्योगपतियों के बीच दलाली का काम करते हैं। मंत्री या पावर में बैठा नेता सीधे तो किसी व्यापारी से कह नहीं सकता है कि आपका ये काम हो जाएगा भाई, इसके लिए मुझे इतने प्रतिशत कट चाहिए होगा। तो इस दलाली को मैनेज करने के लिए बीच का एक दलाल होता है जो ये काम करता है, जिसको अंग्रेजी में ना लाइजनर कहते हैं। गूगल कर लीजिएगा। ये लाइजनर एक्सपोज तब हो जाते हैं जब ये किसी उद्योगपति से या बिजनेसमैन से कोई काम दिलाने के नाम पर मोटा पैसा खा लेते हैं और मंत्री या नेता को इस बात की भनक लग जाती है कि हमसे तो गुरु 5% की डील डन हुई थी और ये दलाल व्यापारी से 10% खा गया है। जब चोरी और भ्रष्टाचारी में भी लाइजनर लयमारी करने लगता है तब मामला बिगड़ जाता है। जब मिलने वाले कट में दलाल ईमानदारी नहीं बरतता तो फिर नेता तो नेता होता है, वो किसी को कैसे बख्श लेगा। उसके पास 50 हथकंडे होते हैं लाइजनर को फ्रॉड साबित करने के और कानून के चंगुल में फंसाने के। तो दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं ना कि किरण पटेल जालसाजी करके Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूम रहा था, तो उनको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा जालसाज पैदा हो सकता है जो भारत सरकार से Z+ सिक्योरिटी जालसाजी से ले लेगा। इसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा। एक तो इस
देश को जालसाजों से पहले, देश को लूटने वालों से पहले इस गोदी मीडिया पर ना 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। गोदी मीडिया से ज्यादा भ्रष्ट इतिहास में कोई संस्था पैदा ही नहीं हुई है। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो सोचिए, दिमाग लगाइए कि गोदी मीडिया पुलवामा मामले पर क्यों चुप रहा? ये गोदी मीडिया धरने पर बैठी महिला पहलवानों की बात आपको क्यों नहीं दिखा रहा है? ये गोदी मीडिया बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़े जाने पर आखिर चुप क्यों रहा? बिहार में एक अपराधी को छोड़े जाने पर अपनी छाती पीट रहा है। फिर से कहती हूं, आपके घरों में टीवी की शक्ल में मौजूद गोदी मीडिया से ज्यादा भ्रष्ट आज तक कोई संस्था नहीं हुई है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। खैर दोस्तों, सिस्टम से पैदा हुए इस संजय शेरपुरिया नाम के इस महाठग ने कई शेल कंपनियां बनाई थी जिनका कोई अता पता नहीं है। जो पता इसने लिखवाया है उन पतों पर तो बनारस में चाय की दुकान चल रही है। सोचिए, चाय की दुकान। गाजीपुर में जैविक विज्ञान केंद्र चल रहे हैं। दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ बीजेपी विधायक से फोटो खिंचवाने के बाद चोरों को पकड़ने में इलाके की पुलिस तो 5 बार सोचती है। तो ये संजय शेरपुरिया तो मोदी पर किताब लिख चुका था, फिर ये कैसे पकड़ा गया गुरु? तो हुआ ये कि 1 हफ्ते पहले सरकारी मंत्रालयों में, विभागों में दलाली करने वाले एक दलाल, छोटे दलाल को मोहम्मद कासिफ नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था। जब कासिफ से पूछा गया तो वो दलाली का नेटवर्क किस तरह से करता है ये बताने पर उसने कबूला कि एक सज्जन है संजय शेरपुरिया जो मोदी जी पर किताब लिख चुके हैं। सरकारी मंत्रालयों में, विभागों में जो काम नहीं हो पाते हैं वो सब करवाते हैं भाई साहब। फिर क्या था, एसटीएफ ने शेरपुरिया को उठा लिया। इसी बीच ये भी पता चल गया कि डालमिया ग्रुप के अध्यक्ष गौरव डालमिया की जांच ईडी के पास चल रही थी। इस जांच को मैनेज कराने के लिए शेरपुरिया ने 11 करोड़ रुपए लिए थे। 11 करोड़ की रकम गौरव डालमिया ने अपनी फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से संजय राय की यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के खाते में 2 बार जमा कराई थी। उन्होंने पहले बीती 21 जनवरी को 5 करोड़ और फिर 23 जनवरी को 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया से दलाली का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इससे ये भी बात खुल गई कि सिर्फ सीबीआई ही सरकारी तोता नहीं है, ईडी की जांच भी मैनेज कराई जा सकती होगी। बस आप प्रधानमंत्री पर किताब लिखने वाले सही और बड़े दलाल के संपर्क में रहें तो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आपको भ्रष्ट गोदी मीडिया के झूठ और प्रपंच से बचना है ना तो सच के साथ रहना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और हमारा साथ देना चाहते हैं तो यूट्यूब पर नाम मात्र फीस के साथ हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए और हमारी सहायता करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।